नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 12th चैप्टर स्टॉक एक्सचेंज। एंड आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फर्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE. Bombay Stock Exchange was set up in 1875. At that time it was called as the Native Share and Stock Broker Association. So देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टाब्लिश्ड हुआ 1875 में। जब वो एस्टाब्लिश्ड हुआ था तो वो नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। इट इज़ लोकेटेड इन दलाल स्ट्रीट इन मुंबई। सो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? मुंबई में दलाल स्ट्रीट पे। इट इज़ एशियाज़ फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। इट इज़ द फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। देखिए, एशिया का भी ये फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया का भी फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इट इज़ द 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये दुनिया का 11th नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं उसको अगर आप उसके शेयर मल्टीप्लाइड बाय शेयर करेंगे, शेयर प्राइस करेंगे, तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। बट हमें इतना ध्यान में नहीं रखना है। अभी हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया in the world in terms of market capitalization. It has the largest number of companies listed with it. मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा कंपनीज क्या है? लिस्टेड है। अप्रॉक्सीमेटली 5000 कंपनीज आर लिस्टेड इन BSE. इट इज़ नाउ डीम्यूचुअलाइज एंड कॉरपोरेटाइज। देखिए, डीम्यूचुअलाइज एंड कॉरपोरेटाइज का मतलब होता है, कॉरपोरेटाइज मतलब इन कंपनी फॉर्म है, डीम्यूचुअलाइज मतलब जहाँ दैट इज़ कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जहाँ ओनर्स एंड मैनेजमेंट का अलग अलग रोल है, दैट इज़ कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन। एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का, इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। वर्ल्ड में 11 नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। देन ज़्यादा से मीन्स 5000 कंपनीज लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ये डीम्यूचुअलाइज एंड कॉरपोरेटाइज फॉर्म में है, विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। द BSE स्विच्ड टू एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम इन 1995। सो 1995 में जब डीमटेरियलाइजेशन एक्ट आया था तो तभी से ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में चलता है। दिस ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग, दैट इज बोल्ट, BOLT, बोल्ट। सो सभी ऑटोमेटेड है, स्क्रीन बेस्ड है। द BSE हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज एक्सचेंज बेस्ड इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम। सो पहले के जैसा पेपर वर्क नहीं है, सब इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है। BSEwebs.co.in to enable investor anywhere in the world to trade on a BSE प्लेटफॉर्म। तो ये वेबसाइट है BSE वेब्स। अगर आप नॉर्मल गूगल भी करते हैं और उस पर BSE लिखते हैं तो भी ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE was set up by a group of leading Indian financial institution in 1992 as a company। देखिए, NSE का जो एस्टाब्लिशमेंट है ये 1992 में हुआ है। कुछ लीडिंग इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने एक साथ आके ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का एस्टाब्लिशमेंट किया। वॉज रिकॉग्नाइज एज अ स्टॉक एक्सचेंज इन 1993 अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956।
It started trading activities in 1994. It is the largest and most modern stock exchange in India. तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज और मोस्ट मॉडर्न, मतलब मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है। सभी अपडेटेड मशीनरीज या जो भी सॉफ्टवेयर से यहाँ सब अवेलेबल होंगे। द एनएससी इज़ लोकेटेड इन मुंबई। अगर आप देखेंगे तो बीएससी और एनएससी ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज जो है ये मुंबई में ही लोकेटेड है। इट वॉज द फर्स्ट डीम्यूचुअलाइज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इन इंडिया। एनएससी डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब मैंने बताया था कि इट इज़ सेपरेशन ऑफ और सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। एनएससी वॉज द फर्स्ट एक्सचेंज in the country to provide modern fully automated screen based electronic trading system. So fully automated है NSE। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग किया जाता है, फिजिकल ट्रेडिंग नहीं होता अभी। विच ऑफर्ड ईजी ट्रेडिंग फैसिलिटी टू द इन्वेस्टर। द मेन इंडेक्स NSE इज़ द निफ्टी विच वॉज लॉन्च्ड इन 1996। सो इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। निफ्टी में, एनएससी में टोटल 50 कंपनीज़ है, 50 कंपनीज़ का ग्रुप है, दैट इज़ कॉल्ड निफ्टी। और बीएससी में सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। सो टोटल 30 कंपनीज़ होते हैं सेंसेक्स में, और निफ्टी में 50 कंपनीज़ होते हैं। देन इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट टर्म है ब्रोकर। ही इज़ द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, ब्रोकर इज़ अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हु इज़ लाइसेंस बाय स्टॉक एक्सचेंज टू बाय और सेल शेयर ऑन हिज क्लाइंट्स बिहाफ। सो जैसे अगर हमारे जैसे इन्वेस्टर है तो हमें हमारा अकाउंट ब्रोकर के पास ओपन करना पड़ेगा। ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज परमिशन देता है कि ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर वो बाइंग सेलिंग का ट्रांजैक्शन कर सकते। He is an agent between investor and jobber. His income is in the form of commission और brokerage. So जो भी इन्वेस्टर्स ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हैं या जो भी बाइंग सेलिंग करते हैं, इसके थ्रू ही ब्रोकर को कमीशन मिलता है। देन है जॉबर। जॉबर इज़ अ डीलर इन अ स्टॉक एक्सचेंज हु कैरीज ऑन अ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ इन हिज ओन नेम। देखिए, जॉबर जो होते हैं वो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं। ही बाय सिक्योरिटी एज एन ओनर एंड सेल देम एट अ हायर प्राइस। सो लोअर प्राइस पे शेयर्स को खरीद के हायर प्राइस पे बेचना ये जॉबर का काम होता है। बट जॉबर के लिए आपको एक्सपर्ट नॉलेज होना ज़रूरी है। द प्रॉफिट ही मेक्स इन हिज इनकम। ही इज़ अ प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर इन द स्टॉक एक्सचेंज। ही इज़ नॉट परमिटेड टू डील विद द इन्वेस्टर डायरेक्टली। सो जो जॉबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्टर के साथ डीलिंग नहीं कर सकते, और जॉबर बनने के लिए आपको एक एक्सपर्ट नॉलेज होना ज़रूरी है। देन बुल, दैट इज़ तेजी वाला। अ बुल इज़ अ स्पेक्यूलेटर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ ए शेयर टू राइज इन द फ्यूचर एंड बाय विद द होप ऑफ सेलिंग देम एट अ हायर प्राइस। सो नाम से ही जाना जाएगा तेजी वाला। तेजी वाला मतलब बुल मतलब बुल जो होते हैं वो ऐसे थिंकिंग करते हैं कि आने वाले टाइम में शेयर्स का प्राइस या जो भी बीएससी या एनएससी का सेंसेक्स है, ये बीएससी का सेंसेक्स और एनएससी का निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा, मतलब तेज़ी होगा, बुल रन होगा यहाँ। हिज व्यू आर ऑप्टिमिस्टिक। ऑलवेज वो पॉजिटिव थिंकिंग करता है कि आने वाले समय में मार्केट ऊपर ही जाएगा। बुल एक्शन लीड्स टू हायर प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी एज देयर इज़ अ एक्सेस ऑफ परचेस ओवर द सेल। कि बुल रन में क्या होता है कि खरीदारी जो होता है वो ज़्यादा होता है, परचेस ज़्यादा होता है। तो बुल जो होते हैं वो ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग करते हैं कि आने वाले समय में शेयर का भाव या मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, इस तरीके का थिंकिंग करते हैं। देन बियर जो होते हैं, ब्रैकेट में लिखा है मंदी वाला। बियर ऑलवेज निगेटिव थिंकिंग होता है थोड़ा। अ बियर इज़ अ स्पेक्यूलेटर हु एक्सपेक्ट फॉल इन द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। कि आने वाले समय में शेयर्स के प्राइस या मार्केट नीचे की ओर रहेगा, ऐसा थिंकिंग होता है बियर्स का।
he sell his security at the prevailing price to avoid the loss and he expect further fall in the price. So मार्केट में जो भी प्रिवेलिंग प्राइस होगा, जो भी भाव होगा, उस भाव पे ये मार्केट में शेयर बेच देते हैं और मार्केट नीचे आने का राह देखते. Bears action leads to lowering the price of a security as there is a excess of sales over the purchase. देखिए बुल में क्या हुआ था, बुल में परचेस ज़्यादा था, सेल्स कम था. बट बियर्स में थिंकिंग ऑपोजिट होता है. थिंकिंग ऐसे होता है कि मार्केट गिरने वाला है या शेयर का भाव गिरने वाला है, तो ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिखता है. देन नेक्स्ट स्टैक. A stag is a member who buy new issue of a security from primary market and sell them at a later at a higher price when the securities are listed. So देखिए जब भी कभी IPOs वगैरह आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर जब आते हैं, तो नॉर्मली स्टैग जो होते हैं ये प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीदना पसंद करते हैं और जब शेयर लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ लिस्टिंग गेन लेके या थोड़ा प्रॉफिट लेके वो मार्केट से निकल जाते हैं. दैट इज कॉल्ड स्टैक. देन लेम डक्स. लेम डक इज अ बियर ब्रोकर. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेम डक इज अ बियर ब्रोकर हु एक्सपेक्ट हैव गॉन रॉन्ग एंड मेक अ लॉस इन हिज डीलिंग. मतलब उसे लगता है कि हमें उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. ही हैड एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी फॉल सो ही सोल्ड हिज सिक्योरिटीज बट इंस्टेड द प्राइस हैव गॉन अप. मतलब जो लेम डक्स होते हैं, इन्हें ये ऐसे ब्रोकर होते हैं जिन्हें लगता है कि आने वाले समय में प्राइस शेयर का जो प्राइस है वो नीचे जाएगा, तो वो अपने शेयर्स बेच देते हैं. बट उल्टा होता है, मार्केट के टोटली ऑपोजिट, उनके थिंकिंग के ऑपोजिट होता है. प्राइस हैव गॉन अप. प्राइस हैव गॉन अप मतलब गिरने के बजाय शेयर्स के भाव बढ़ने लगते हैं. दैट इज लेम डक. देन वॉल्स. अ वुल्फ इज अ ब्रोकर हु इज अ स्मार्ट स्पेक्यूलेटर. He is quick to judge the trend in the market and trade quickly thereby making a profits. मतलब वुल जो होते हैं वो शातिर होते हैं या उनके पास एक्सपर्ट, जैसे जॉबर के पास एक एक्सपर्ट नॉलेज होता है, वैसे वुल्स के पास भी एक एक्सपर्ट नॉलेज होता है. वो अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करके प्रॉफिट लेके तुरंत मार्केट से निकल जाते हैं. दैट इज़ द वुल्स. देन आगे देखेंगे हम लोग settlements. It refers to scrip wise, that is security wise netting of trade by broker after the trading period is over. For example, for equity spot market it is T plus 2 days. अभी T plus 2 days क्या होता है, मतलब सेटलमेंट क्या होता है कि कोई भी शेयर्स अगर हम खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आज के दिन हम कुछ शेयर्स खरीदते हैं, तो टी मतलब शेयर्स बाय या सेल जो भी हो सकता है. T+2 मतलब ट्रेडिंग डे जो होता है +2 डेज, मतलब उसमें और 2 दिन ऐड करेंगे, तो ये हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होने के लिए T+2 डेज लगेंगे. मतलब ट्रेडिंग का डे और +2 डेज, दैट इज़ मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए T+2 डेज का टाइम लगता है. दैट इज़ कॉल्ड सेटलमेंट. कॉन्ट्रैक्ट नोट. Contract note, it is a note given by a broker to his client. It will be a specific form. It validates the transaction. देखिए कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होता है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते, बाय या सेल करते, तो ब्रोकर हमें एक नोट भेजता है कि आपने दिन भर में क्या बाय किया या क्या सेल किया है, उसका इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट नोट में होता है. बोथ ब्रोकर एंड द क्लाइंट विल हैव वन कॉपी ईच इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजैक्शन विद इन 24 आवर्स. और ये ब्रोकर के पास से आपको 24 घंटे के अंदर, आप जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 24 आवर्स में ब्रोकर के पास एक कॉपी रहेगा और आपके पास एक कॉपी दिया जाएगा. दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसमें आपने क्या बाय किया है, कौन से शेयर बाय किए, सेल्स के, इसका इंफॉर्मेशन होगा. देन ट्रेडिंग रिंग. The trading or auction of a share takes place on the floor of the stock exchange, which is also known as trading ring. मतलब जो भी ट्रेडिंग चलता है on the floor of the stock exchange, that is called trading ring.
देर इज दिस डेज देर इज नो ट्रेडिंग रूम एज ऑल ट्रांजेक्शन्स आर डन इलेक्ट्रॉनिकली. तो ट्रेडिंग रिंग या ट्रेडिंग रूम ऐसे भी कंसेप्ट नहीं रहे, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स चलते हैं ये हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग्स. Insider trading is a trading of a public listed company securities by individual with access of non-public, most important है non-public information. मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो लोगों को नहीं मालूम होता है, पब्लिक को नहीं मालूम होता है, बट ये कंपनी के अंदर के जो काम करने वाले बड़े ऑफिसर्स होते हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होते हैं, इनको ये कंपनी का इन्फॉर्मेशन मालूम होता है. तो ऐसे इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा लेके ये लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं. मतलब सपोज़ अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, तो ये अगर इन्फॉर्मेशन कंपनी के ऑफिसर्स को रहेगी या जो भी फाइनेंशियल काम करने वाले लोग हैं उनको रहेगा, तो वो शुरुआत में शेयर्स खरीद लेते हैं. तो फिर जब रिज़ल्ट आते हैं तो प्रॉफिट दिखता है, तो शेयर्स के भाव ऊपर जाना स्टार्ट होता है और ये लोग शेयर्स बेच के निकल जाते हैं. मतलब जो कंपनी का इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं मालूम है, ये इन्फॉर्मेशन इनसाइडर्स को मालूम होता है, तो वो उसका फ़ायदा उठा के इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं और जब शेयर्स के भाव बढ़ते हैं तो वो बेच के निकल जाते हैं. सो ऐसा हो सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकता है. ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इज़ इलीगल. सो हमारे देश में इनसाइडर ट्रेडिंग को इलीगल माना गया है. This is because it is seen as unfair to other investors who do not access to the information. तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, छोटे इन्वेस्टर, इनके साथ ये अनफेयर है, तो सेबी ऐसे चीज़ों को अलाउ नहीं करती. देन डे ट्रेडिंग. The practice of buying and selling of security within the same trading day before the close of the market on that day is called day trading बोलिए, या शेयर मार्केट में इसको और एक टर्म है इंट्राडे ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, कि आपको उसी दिन शेयर्स बाय करके सेल करना पड़ेगा या सेल करके बाय करना पड़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड डे ट्रेडिंग. डे मतलब वो जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं सुबह, सपोज 9 सवा 9 बजे मार्केट शुरू होता है, तो आप अगर बाय करते हैं तो आपको 3:30 बजे तक सेल करना पड़ेगा, या सेल करते हैं तो बाय करना पड़ेगा. डे ट्रेडिंग उसको कहते हैं. देन सेंसेक्स. इट इज़ द इंडेक्स. जैसे हमने देखा भी था एनएससी में, एनएससी का एक निफ्टी का इंडेक्स होता है, बीएससी का भी सेंसेक्स इंडेक्स है, which represents increase or decrease in a price of a stock or selected group of companies. Sensitive index is called Sensex. क्योंकि देखिए ये इंडेक्स को सेंसेक्स क्यों कहा गया है, ये सेंसिटिव होता है. सेंसिटिव मतलब तुरंत रिएक्ट किया जाता है किसी शेयर्स के भाव बढ़ने पे या कम होने पे. सेंसेक्स में टोटल 30 लार्जेस्ट कंपनीज इंक्लूड है एंड एक्टिवली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अ लिस्टेड कंपनीज. इट वाज क्रिएटेड इन 1986. सो सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनी आता है. ये 30 कंपनी का एक ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स इज़ कॉल्ड सेंसेक्स. देन निफ्टी है, इट इज़ द इंडेक्स ऑफ द एनएससी. जैसे सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है, वैसे ही निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है, और इसमें टोटल 50 लिस्टेड कंपनीज आते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल द 30 सेंसेक्स स्टॉक्स. इट वाज क्रिएटेड इन 19 ऑलरेडी. मतलब सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज हैं वो एनएससी के निफ्टी में भी आते हैं और 20 अलग कंपनीज होते हैं. सो सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है और निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है. देन रैली. If Sensex or Nifty moves in upward direction over a period of 14 to 20 ट्रेडिंग सेशन. देखो रैली किसको कहते हैं, तो रैली मतलब सेंसेक्स या निफ्टी कंटिन्यूसली 14 to 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर ऊपर की ओर भाग रहा है, या मतलब मार्केट हर दिन बढ़ते जा रहा है पिछले 14 या से 20 ट्रेडिंग सेशंस में, तो हम कहेंगे कि रैली आया है मार्केट में. इट इज़ कॉल्ड रैली. बुल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द मार्केट रैली. तो मार्केट रैली में बुल्स एक्टिव होते हैं तभी रैली आता है मार्केट में. देन क्रैश. क्रैश क्या होता है, इफ सेंसेक्स और निफ्टी मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर सेंसेक्स और निफ्टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है
तो उससे हम क्रैश कहेंगे। मतलब सेंसेक्स ऊपर, सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड रैली। अगर वो नीचे की ओर आ रहा है तो वो होता है क्रैश। क्रैश में बियर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड। देन नेक्स्ट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई इट्स करंट मार्केट प्राइस। मतलब अगर आप आउटस्टैंडिंग शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। इट इंडिकेट्स वर्थ ऑफ द कंपनी। देन लास्ट, स्टॉप लॉस, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर गिवन बाय एन इन्वेस्टर। देखिए, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर गिवन बाय इन्वेस्टर टू ब्रोकर टू बाय और सेल सिक्योरिटी व्हेन इट रीचेस टू द सर्टन प्राइस। दिस इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय इन्वेस्टर व्हेन ही वांट्स टू अवॉइड लॉसेस। देखिए, जब भी कभी भी आपको लगता है कि शेयर्स के भाव पर्टिकुलर प्राइस तक गिरेंगे और आपको उसके नीचे और ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अगर मेरे पास सपोज 100 का एक शेयर है और मुझको लगता है कि ये शेयर्स का मतलब अगर लॉस होता है, मुझे 10 रुपये तक मैं लॉस बियर कर सकता हूँ। 10 रुपये तक मतलब अगर ये शेयर का प्राइस 90 होता है तो मैं बियर कर सकता हूँ, तो 90 को मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि यार 90 के नीचे अगर मेरा शेयर का भाव जाता है तो वहाँ से मैं एग्ज़िट ले लूँगा। मतलब मैं अगर 10 रुपया तक लॉस बियर कर सकता हूँ तो ठीक है। तो ऐसे मतलब हमें बीएससी या निफ्टी में हमें ये फैसिलिटी मिलता है कि हम ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टॉप लॉस। मतलब हम हमारा लॉस को थोड़ा स्टॉप कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।